हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ महान में। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं गुणा करने की ट्रिक। जी हाँ, आप भी मात्र 2 से 4 सेकेंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या की गुणा करने के बाद, वो भी मात्र एक लाइन में। आइए आपको सिखाते हैं इस वीडियो में। बहुत ही रोमांचक ट्रिक है, आपको इस वीडियो में बने रहना है अंत तक अगर आपको ये ट्रिक सीखनी है। देखिए, 3423 में गुणा करनी है 114 की और 4236 में गुणा करनी है 117 की, और आपको ये सब हम बताने वाले हैं ट्रिक के साथ। तो देखिए, इसकी गुणा करने से पहले आपको हम सिखाते हैं कुछ इसका बेस, जिससे आप जो है उसको समझने के बाद इसको चुटकियों में कर सकें। जैसे हम ये कहें कि 232 की गुणा आपको 11 से करनी है। किससे करनी है? 11 से करनी है। तो आपने 11 से गुणा करने की ट्रिक सीखा होगा, अगर नहीं सीखा है तो आप सीख लीजिए। क्या करना है आपको? देखिए, अगर यहाँ पे 2 अंक हैं, कितने अंक है? 2 अंक हैं, तो आपको करना क्या है, इसके पहले एक 0 लिखना है और इस संख्या को इस तरीके से उतारना है और एक बाद में। ठीक है, एक 0 पहले और एक बाद में। 2 अंक है यानी एक अंक के बाद एक अंक है, तो हम एक 0 दोनों तरफ लगा लेंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, 0 में 2 जोड़ना है और 2 को लिख देना है, और पीछे की संख्या को छोड़ना है, यानी 0 को छोड़ना है और इससे पहले वाली संख्या को जोड़ना है। तो 3 में 2 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 5 होगा। फिर से 2 को छोड़ना है, 3 में 2 जोड़ना है, कितना होगा? 5 होगा। अब आपको 3 को छोड़ना है, 2 में 0 जोड़ना है, कितना होगा? 2 होगा। बस हो गया आंसर। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप 11 से गुणा करें, आपको क्या करना है? 2 को लिखना है, 2 में 3 को जोड़ना है, 5 लिखना है, 2 को छोड़ना है, 3 में 2 जोड़ना है, 5 लिखना है, 3 को छोड़ना है, 2 को ऐसे ही लिख देना है। तो हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं कि जब इसको आप समझ जाएंगे तो एकदम सेम ट्रिक इसमें लगने वाली है। कैसे? अब हम बात करते हैं और संख्याओं की। जैसे अगर 235 में गुणा करनी पड़े 12 से, अब देखिए कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, यानी एक अंक के बाद कितने अंक हैं? एक अंक, यानी 2 अंक की संख्या है। हमें क्या करना है, इसके पहले भी एक 0 लिखना है, इसके बाद भी एक 0 लिखना है। देखिए 0 2 3 5 0, इस संख्या के पहले 0 लगाना है और बाद में भी लगाना है। आप समझ लीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ट्रिक में। अगर आपने इसको सीख लिया तो इनको भी आप आसान तरीके से लगाना सीख जाएंगे और बहुत ही आपको आनंद आएगा जब ये पूरी तरीके से आप सीख जाएंगे। देखिए, यहाँ पे पहले 1 था, तो हम 1 से गुणा करके 2 में 2 1 कम 2 प्लस 0, तो 2 लिखते थे। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा अंक क्या है? 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे। 2 पंजे 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। हासिल कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब हमें क्या करना है, यानी इधर का अंक ये छोड़ना है, इधर के अंक को जोड़ना है। लेकिन कैसे? गुणा करते हुए। जैसे हम 1 से गुणा करते हुए जोड़ते थे, तो हम 1 से गुणा करने का मतलब कोई संख्या पे प्रभाव नहीं पड़ता था, जो संख्या होती थी वही रहती थी। लेकिन अब 2 से गुणा करेंगे तो संख्या बदलेगी। 0 को छोड़ना है, ठीक है, 0 को छोड़ना है, 5 में 3 जोड़ना है। कब? पहले गुणा करके, किसका? 2 का। ठीक है, 2 3 6, 6 में 5 जोड़ेंगे, कितना होगा? 11, और 1 हासिल कितना हो जाएगा? 12, 12 का 2, फिर 1 हासिल बच जाएगा। ठीक है, हम यहीं पे लिख देते हैं, 1 हासिल फिर बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, 5 को छोड़ देंगे, आगे आ जाएंगे 2 पे। ठीक है, यानी 5 को छोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ना है। लेकिन कैसे? पहले हम 2 में 2 की गुणा करेंगे इस अंक की, तो 2 दूना 4, 4 में अब 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 2 दूना 4 और 3 7, और 1 हासिल कितना लिख देंगे? 8 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 8 लिख देंगे। अब हमें क्या करना होगा, इस संख्या को छोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, 2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, और 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4। सॉरी, 2 की गुणा 0 में करेंगे 0, अब 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो जब आप 235 की गुणा 12 से करेंगे तो 2820 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर और संख्याएं हो कुछ, जैसे मान लेते हैं कि 13 से गुणा करनी पड़ जाए या 14 से गुणा करनी पड़ जाए, तो क्या करेंगे आप?
देखिए 2 4 3 1 गुणा करनी है 13 से। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, देखिए एक अंक के बाद एक अंक है, यानी 2 अंक है तो हम 1 0 लिखेंगे। ठीक है, 2 अंक है तो 1 0 लगाएंगे। 2 4 3 1 फिर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 3 है इसमें 3 से गुणा करेंगे, 0 को जोड़ेंगे, 3 एकम 3, 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा। इस 0 को छोड़ करके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 और 1 ये जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, हासिल कितना बचा 1। अब देखिए इसको छोड़ देंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, यानी 4 3 12 और 3 जोड़ेंगे, 4 3 12 और 3 15 और 1 हासिल 16 का 6, फिर 1 हासिल बच गया। ठीक है, अब इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया, अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे 3 का, तो 3 दूना 6 और 4 10 और 1 हासिल 11 का 1 हासिल बचा 1। अब इसमें 3 की गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और 1 हासिल 3, बस हो गया आंसर। अगर हम बात करें 3 4 2 6 में गुणा करनी पड़े 14 की, तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं अगर आप ये समझ गए हैं। कुछ आपको प्रैक्टिस करना होगा, कुछ संख्याओं को लेकर के आप अपने आप जब गुणा करेंगे, ठीक है, 10-20 संख्याओं का, आपको आसान तरीके समझ में आ जाएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। अभी देखिए इसको कैसे आप करेंगे आसान तरीके से। चलिए इसकी बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए एक संख्या के बाद क्या है, एक संख्या और है, यानी एक अंक और है, एक अंक के बाद एक अंक और है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, पहले 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, इस अंक में इसकी गुणा करनी है, तो 4 की गुणा इसमें करेंगे और 0 को जोड़ देंगे। 4 छेंगे 24 और 0 जोड़ेंगे तो 24 रहेगा, 24 का 4 लिखेंगे, हासिल 2 बचेगा। अब हमें इसमें गुणा करना है। ठीक है, किसका, इसी अंक का 4 का, तो 4 दूना 8 और ये वाला अंक बाद वाला, ठीक है, जोड़ना है। 4 दूनी 8 और 6 14 और 2 हासिल 16 का 6 हासिल, इस बार कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना है। अब इसमें गुणा करेंगे 4 से, 4 चकु 16 और ये 2 जोड़ेंगे 18 और 1 हासिल 19, 19 का 9, फिर 1 हासिल बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 4 की। ठीक है, इसी अंक से 4 की गुणा करेंगे और ये 3 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 4 3 12 और 4 16 और 1 हासिल 17 का 7, फिर से 1 हासिल बच गया। इसमें गुणा करेंगे 4 की तो 0 होगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा और 1 हासिल वाला 4, बस 4 यहाँ पे लिख देंगे, हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी और इसकी। ठीक है, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 की कैसे आप गुणा कर सकते हैं। चलिए आइए आपको सिखाते हैं। देखिए इसकी बात करते हैं। जैसे हमने आपको सिखाया कि एक अंक के बाद एक अंक होता था, लेकिन यहाँ पे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। एक के बाद कितने हैं, 2 हैं, 2 अंक हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए टोटल 3 अंक है तो 2 0 लगाने हैं, 2 0 पहले और फिर ये संख्या और 2 0 बाद में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सवाल में 3 अंक लेकर के चलना है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट थी, 2 अंक थे, तो हम 2 को लेकर के जोड़ते थे। यहाँ पे 3 है तो 3 को लेकर के जोड़ेंगे। काम सब वही करना है, इस वाली संख्या से यानी 4 से इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 3 12, 12 में ये 0 0 जोड़ेंगे तो 12 ही रहेगा, 12 का 2 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम गुणा करेंगे किससे, 4 से। 4 दूना 8 और बाद वाला अंक जोड़ना है, 4 दूना 8 और 3, 8 और 3 कितना होगा, 11, 8 और 3 11 और 1 हासिल 12, 12 का क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, फिर से 1 बचेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणा करनी है 4 से गुणा करनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए 0 भी हम जोड़ेंगे तब भी वही रहेगा, इसीलिए हमने इसको नहीं लिखा है। ठीक है, मतलब 0 जोड़ेंगे फिर भी 12 ही आएगा, 12 का 2 लिखेंगे, 1 हासिल बच जाएगा, क्योंकि हमको 3 संख्या लेनी थी। ठीक है, यानी 4 दूना 8 और 3 11 और 1 हासिल 12 और 0 जोड़ेंगे तब भी 12, 12 का 2 हासिल बच गया 1। इसमें 4 की गुणा करेंगे, 4 चकु 16 प्लस 2 18
18 3 21, एक हासिल 22, 22 का 2, फिर से हासिल बच गया 2, हासिल कितना बच गया 2 बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 18, क्योंकि 3 अंक लेने। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, 4 तिया 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 और 2 हासिल 20, 20 का 0, हासिल कितना बचा 2। ठीक है, अब हमें इसमें गुणा करनी है किसकी, 4 की, तो 4 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 3 अंक लेके चलना है। ठीक है, 4 4 प्लस 3 7 और 2 हासिल कितना होगा 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसमें 4 से गुणा करना है, तो 4 0 0, ये 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, बस 3 आप लिख दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। अगर ये समझ में आ गया है तो आइए आपको ये समझाते हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं भी समझ में आया होगा तो इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब देखिए इस सवाल को करना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 2 3 6 गुणा करनी है 117 से। देखिए क्या करना है, एक अंक के बाद 2 अंक हैं तो हमें क्या करना है, 2 0 इससे पहले लगाने हैं और ये संख्या ऐसे ही उतार देनी है। ठीक है, और 2 0 बाद में लगाने हैं। अब क्या करना है, 3 अंक लेके चलना है और 7 की गुणा करना है यहाँ से। ठीक है, तो 7 छेंगे 42, 42 में 0 0 जोड़ेंगे तो 42 ही रहेगा, 42 का 2 लिखेंगे, हासिल 4 बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 की गुणा इसमें करनी है, तो 7 तरीक 21, 21 में 6 जोड़ेंगे 27, 27 में 0 जोड़ेंगे 27 ही रहेगा और हासिल 4, 27 4 31, 31 का 1, अब हासिल कितना बच गया, हासिल बच गया 3। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें गुणा करेंगे और इनको तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे 7 का, 7 दूनी 14, 14 और 3 होता है 17, 17 में 6 जोड़ेंगे 23, 23 और 3 हासिल कितना हो जाएगा 26, 26 का 6, हासिल कितना बच गया 2। ठीक है, हासिल कितना बच गया 2। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 7 की और इन 3 अंकों को जोड़ेंगे, यानी 7 चक्कू 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे 33 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 35, 35 का 5, हासिल कितना बच गया 3। ठीक है, अब इसमें गुणा करेंगे किसकी, 7 की, और इन 3 अंकों को जोड़ेंगे, 7 0 0, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 3 हासिल कितना हो जाएगा 9, बस 9 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें गुणा करेंगे 7 की, 7 0 0 0 और 0 में 4 जोड़ेंगे 4 ही आएगा, क्योंकि हमको क्या करना है 3 अंक लेके चलना है। ठीक है, 4 आएगा। अब हासिल हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों हमारी ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।